अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या उस्मान बे बिलीजी किले में अकेले दाखिल होंगे? क्या आने वाली किस्त में किला फतह होगा? उस्मान बे और तुर्गुत बे के दरमियान लड़ाई क्यों हुई? मिहाल कोसिस के आगे किसकी लाश पड़ी है? क्या गोकतुक, तुर्गुत बे या फिर बुरहान अलप इनमें से कोई किरदार सीरीज छोड़ देगा? तो इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में शामिल हैं, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले उन किरदारों के बारे में बात करते हैं जो जल्द सीरीज छोड़ देंगे, क्योंकि गुज़िश्ता किस्त में पादरी ग्रेगर को नहीं दिखाया गया और ऐसा लग रहा है कि उसका किरदार अब सीरीज में खत्म होने वाला है। हमारे तजज़िये के मुताबिक पादरी ग्रेगर को आने वाली किस्त में दिखाया जाएगा। पादरी ग्रेगर और उसके मुआविन का सीरीज छोड़ने के बाद नए किरदार शामिल किए जा सकते हैं। ताहम अभी कुछ किरदार ऐसे हैं जो पादरी ग्रेगर और उसके मुआविन के सीरीज छोड़ने से पहले सीरीज को अलविदा कहेंगे। उनमें बहादुर बे और गोकचतुन शामिल हैं, क्योंकि उस्मान बे अब जानता है कि कबीले में कोई गद्दार है। तो हमारे तजज़िये के मुताबिक उस्मान बे सबसे पहले गोकचतुन पर शक करेगा। इसके लिए उस्मान बे उसके सामने कोई अहम बात करेगा। इसके बाद गोकचतुन का पीछा किया जाएगा, जिस पर असल गद्दार मतलब बहादुर बे पकड़ा जाएगा। उस्मान बे जिसे पता चलेगा कि बहादुर बे भी गद्दार है, तो वो फौरी तौर पर उन्हें कत्ल नहीं करेगा, बल्कि रोगोतुस, निकोला या फिर कोशिश के लिए एक जाल बिछाने के लिए गोकचे और बहादुर बे का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि आने वाली किस्त में उस्मान बे को ये पता चलेगा कि गोकचे और बहादुर कोशिश के लिए काम कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि मिहाल कोशिश के सामने किसकी लाश पड़ी है। ये लाश मिहाल कोशिश के सबसे अहम कमांडर की लाश है, जो गोकतुक के हाथों मारा जाएगा। देखें यहाँ पर सबसे अहम बात जो अपनी तरफ तवज्जो दिलाती है वो ये है कि कोशिश के अहम कमांडर के मरने के बाद कोशिश का क्या रद्द-ए-अमल होगा। कोशिश जो कि रोगोतुस से तेज और निकोला की तरह होशियार है, वो अपने अहम कमांडर का बदला जरूर लेगा। आपने भी इसके बारे में अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है। हमारे तजज़िये के मुताबिक तो उस्मान बे के किसी एलेप्स के साथ बुरा होने वाला है, मतलब कोशिश अपने कमांडर के मरने के बाद उसका बदला लेगा। इसके लिए वो उस्मान बे के किसी एलेप को शहीद कर सकता है, या फिर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कम अज कम किसी एलेप को कैदी बनाया जाएगा और उस पर तशद्दुद किया जाएगा, और वो अलप गोकतुक या फिर बुरहान अलप हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि उस्मान बे और तुर्गुत अलप आपस में क्यों लड़ रहे थे। देखिए यहाँ इस बात के दो इम्कानात मौजूद हैं। एक इम्कान की हम अपनी गुज़िश्ता वीडियो में तफसील बता चुके हैं कि तुर्गुत बे कोशिश के साथ किए गए मुआहदे की वजह से काफिले की हिफाजत करने पर उस्मान बे के खिलाफ लड़ेगा, और दूसरा इम्कान यह है कि तुर्गुत बे उस्मान बे के साथ एक मंसूबे के तहत लड़ाई करेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि तुर्गुत बे का कोई पीछा कर रहा होगा और तुर्गुत बे उसको दिखाने के लिए उस्मान बे पर हमला करेगा। हमने ये बात इसलिए की कि तुर्गुत बे भी बाज़ंतीनी किले में खुफिया लिबास पहनकर दाखिल होता है और बाज़ंतीनी सिपाहियों को मारता है, और दूसरी तरफ गोकतुक अलप भी इसी लिबास में होता है। तो हमारे तजज़िये के मुताबिक तुर्गुत बे को जब ये पता चलेगा कि उस्मान बे पर एजनी के लिए जाते हुए रास्ते पर घात लगाया गया था और उसके कबीले पर हमला किया गया है और बच्चों को भी अगवा किया गया है, तो इस पर तुर्गुत बे उस्मान बे के साथ मिलकर कोई मंसूबा बना सकता है। तो इस तरह तुर्गुत बे का बाज़ंतीनी किले में दाखिल होने का मंजर दिखाया गया। इस सारी रिपोर्ट के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।